अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान वसीम एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। अगर अभी तक आपने स्मूथ सॉल्व स्कॉलर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है टेंशन एंड एक्सेलरेशन। और इसके साथ हमारे दो जो हैं वो टॉपिक्स और लिंक्ड हैं। एक वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज होगा जो हमने डिस्कस करना है एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर, जिसमें दोनों बॉडीज जो है वो वर्टिकली मोशन परफॉर्म कर रही हैं। उनकी एक्सेलरेशन, टेंशन और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का हम यहाँ पे रिलेशन डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि टेंशन और एक्सेलरेशन बेसिकली क्या टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी बॉडी है उसको हम फ्रीली फॉलिंग अगर कंसीडर करते हैं, कोई मार्कर है, डस्टर है, कोई बॉल है, अगर हम उसको छोड़ते हैं वो डायरेक्ट नीचे जाके जो है वो गिर जाती है। ये फ्रीली फॉलिंग मोशन होता है जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक्ट करेगी और वो डाउनवर्ड बॉडी जो है वो मूव कर जाती है। और अगर आप टुवर्ड्स द अर्थ मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर आप अपवर्ड मूव कर रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव आती है। यहाँ पे एक केस है कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ आपने एक थ्रेड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ कोई बॉडी किसी भी मैस की यहाँ पे हैंग कर दी है। स्टूडेंट्स, डेफिनेटली उसका वेट डाउनवर्ड है। अगर ये स्ट्रिंग ना हो वो तो डाउनवर्ड नीचे मूव कर देगा, जो कि फ्रीली फॉलिंग वाला केस होगा। बट यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है जिसकी वजह से ये मैस यहाँ पे रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, एक ही जगह पर है। तो इसकी क्या रीजन है स्टूडेंट्स? यहाँ पे ये स्ट्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि है टेंशन। अब वेट के ऑपोजिट एक फोर्स आ गई है, टेंशन की फोर्स, जिस जो इस इन दोनों के इफेक्ट आपस में कैंसिल आउट होंगे और ये यहाँ पे जो है वो रेस्ट पे रहेगा। अब इसकी एक्सेलरेशन अगर आप देखेंगे डाउनवर्ड है और टेंशन अपवर्ड है, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि टेंशन, वेट जो है वो टेंशन से बैलेंस हो रहा है और यहाँ पे बॉडी हमारी जो है वो रेस्ट पे है। तो टेंशन बेसिकली वो फोर्स है जिसने जो वेट के अगेंस्ट एक्ट कर रही है और बॉडी को जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रख रही है, रेस्ट पे रख रही है। और यहाँ पे एक और आप कह सकते हैं कि वेट इज द एक्शन एंड टेंशन इज द रिएक्शन। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। एक फ्रिक्शनलेस पुली है, उसके साथ आपने दो थ्रेड्स के साथ बॉडी को अटैच किया हुआ है दो, और उनको हमने यहाँ पे देखना है। स्टूडेंट्स, एक बॉडी है ए जिसका मैस है m1, उसका वेट होगा m1g डाउनवर्ड, उसकी एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड, टेंशन अपवर्ड। दूसरा मैस बी जिसका वेट है m2g डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड है। अब ये क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन है कि जो m1 है यानी ए, वो ग्रेटर है बी से, m2 से। दैट्स वाई m1 जो है यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है और m2 जो है ये अपवर्ड की तरफ है। अब हमने इस पे क्या फाइंड आउट करना है? इसकी टेंशन, इसकी एक्सेलरेशन, इसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको हम आगे फर्दर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास दो मैसेज है, इसमें टेंशन दोनों की टी आएगी। अब यहाँ पे हम इसको वन बाय वन दोनों को डेरिवेशन करके देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका मैस m1 है यानी कि बॉडी ए है, उसके ऊपर नेट फोर्सेस, जितनी भी फोर्सेस हैं उन सबको फाइंड आउट कर लेना। तो सबसे पहले आप करेंगे नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, कि ए के ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। स्टूडेंट, एक उसका वेट है, एक टेंशन है और एक नॉर्मल फोर्स भी होगी, एक जिसको आप कहते हैं सेकंड लॉ से एम ए, वो फोर्स भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखें, नेट फोर्स ऑन बॉडी ए, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू वेट माइनस टेंशन। अब यहाँ पे वेट क्योंकि ज्यादा है इसलिए वेट पहले लिखेंगे, टेंशन बाद में, तो स्मॉलर टर्म बाद में, लार्जर टर्म पहले। तो वेट माइनस टेंशन। अब नेट फोर्स अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ आपको पता है किस चीज के इक्वल होती है, F इज इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ ये बन जाएगा m1a। m1 क्यों आ रहा है? क्योंकि हम मैस 1 की बात कर रहे हैं। तो m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी। ये आप इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सेम इसी तरह से आप बॉडी बी का भी जो है वो नेट फोर्स निकालेंगे, वो इक्वल होगी। अब यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, वेट कम है, तो टेंशन माइनस वेट होगा। तो m2a इज इक्वल्स टू टी माइनस m2g, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन सिंपल फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, 1 एंड 2 को ऐड कर दें। m1a इज इक्वल्स टू m1g माइनस टी, m2a इज इक्वल्स टू टी माइनस m2g। टी से कैंसिल स्टूडेंट्स, m1 प्लस m2a कॉमन आ गया, यहाँ पे m1g माइनस m2g। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ भी जो है ये कॉमन की टर्म बन सकती है, m1 प्लस m2 और ये g कॉमन। आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है,
ये दरमियान में माइनस का साइन है। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, ये टर्म वहां जाके डिवाइड हो जाएगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 साथ में g, और ये आपकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया आपने। अगर यहाँ से आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, सिंपली ये चीज यहाँ के मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2 इंटू एक्सेलरेशन। अब टेंशन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि टेंशन आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही दो इक्वेशन जो थी आपकी, इक्वेशन नंबर 2 और 1, अब 2 को आपने डिवाइड करवा देना है 1 के साथ, m2a डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड, राइट हैंड के साथ डिवाइड, तो m2a डिवाइडेड बाय m1a t माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1g माइनस t, ये यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ कैंसिल आउट कर देंगे, टेंशन को हम कैंसिल आउट नहीं कर सकते क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है। अब क्या करेंगे आप, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर से मल्टीप्लाई, इसको इधर से मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे सिंपल, जब हम इसको इसके साथ करवा रहे हैं m1t प्लस माइनस माइनस m1m2g, अब इक्वल का साइन आ जाएगा, m1g इसके साथ मल्टीप्लाई होगा m1m2g माइनस प्लस माइनस m2t। अब स्टूडेंट्स जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए हम दूसरी साइड्स पे ले जाएंगे, ये वहां चला जाएगा, ये नेगेटिव है, ये यहाँ आ जाएगा। जब ये देखें आप वहां लेके जाएंगे m1m2g, ये भी वहां चला जाएगा प्लस m1m2g, तो ये 2m1m2g बन जाएगा। ये वाली साइड तो हमारी क्लियर हो गई। इसी तरह से ये नेगेटिव था, ये यहाँ आ जाएगा m1t प्लस m2t, जब इस साइड पे आएगा तो इसमें से कॉमन आ गया t, m1 प्लस m2 इंटू टी। आपने क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन, ये वाला फैक्टर सिंपली यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, इसको आप इस तरह से अरेंज करके लिख लें, तो ये आपकी टेंशन भी जो है ये फाइंड आउट हम कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। और इसको हम एटवुड मशीन का नाम भी देते हैं, टेंशन जो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका टॉपिक था वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली और टेंशन एंड एक्सेलरेशन का। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।